दोपहर 2 बजे का वक्त था। मैं पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। SHO साहब के कमरे के बाहर एक सिपाही से पूछा कि साहब अंदर हैं? तो सिपाही कहने लगा, साहिब के कुछ मेहमान आए हुए हैं, आप इंतज़ार करें। मैं भी हस्बे रिवायत और लोगों की तरह कमरे के बाहर रखी बेंच पर एक जानिब बैठ गया। थोड़ी देर ही हुई थी कि दूसरा सिपाही 3 कप चाय लिए कमरे के अंदर जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो देखा कि साहब अंदर ठंडी मशीन में अपने 2 मेहमानों के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे। करीब 45 मिनट गुजर जाने के बाद फिर मैंने सिपाही से पूछा, साहब कब तक फारिग होंगे? तो सिपाही कहने लगा, आराम से बैठें, जब साहिब फ्री होंगे आपको बुला लेंगे। मैं परेशान था, डरा हुआ, घबराया हुआ और इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा भी ना था। तो मैं कमरे के बाहर ही बैठ गया, खुद को ये तसल्ली देते हुए कि जल्द नंबर आएगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद SHO साहब ने मुझे अंदर बुलाया और पूछा, जी क्या बात है? मैंने कहा, साहब कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने निकला था, अफ़गान बस्ती के पास डकैती हो गई, पैसे, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ATM और NIC सब ले गए, आप FIR दर्ज कर दें। SHO साहब ने पूछा, कितने पैसे थे? मैंने कहा 75,000 रुपये थे, जो मैंने पूरा साल थोड़े थोड़े करके कुर्बानी के लिए जमा किए थे। इस पर उन्होंने कहा, आप पागल हैं, इतने पैसे कौन लेकर निकलता है? आपको तो मालूम होना चाहिए कि इस इलाके में चोरी चकारी बहुत आम है। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी जान बच गई, वरना कुछ दिन पहले दौरान डकैती एक शख्स पर गोली चली थी और वो मौके पर ही चल बसा था। आप शहरी लोग गलती खुद करते हैं और फिर परेशानी हमको उठानी पड़ती है। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे लगा था कि जगह जगह पुलिस खड़ी होगी, इसलिए मुझे तसल्ली थी कि मेरी जान और माल महफूज हैं। इस पर SHO साहब ज़ोर से हंसे और कहने लगे, भाई हम पुलिस वाले हैं, सुपरमैन नहीं जो उड़कर आपकी मदद को आ जाएं। उनकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सारी गलती मेरी ही है। वक्त गुजर रहा था और मेरी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था। SHO साहब बड़े इत्मीनान से अपने किसी दोस्त के साथ फ़ोन पर गप्पे मार रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। फ़ोन से फ्री होकर उन्होंने फिर मुझसे सवाल किया, चलें अब जो होना था वो तो हो गया, अब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा, साहब FIR कर दें तो अच्छा हो जाएगा। इस पर उनका मूड ख़राब हो गया और वो कहने लगे, FIR होगी, कुछ दिन बाद बंदे भी गिरफ्तार हो जाएंगे, और आपको क्या लगता है, क्या आपके पैसे तब तक उनके पास होंगे? आप मुल्जिमान की शनाख्त करेंगे, प्रॉपर केस चलेगा, हर पेशी पर आपको कोर्ट आना होगा। अब आप सोच लें आपको क्या करना है। उनकी ये बातें सुनकर मैं और परेशान हो गया। मुझे परेशान देखकर वो फिर बोले, भाई आप ज़्यादा मत सोचें, जान है तो जहान है, इस बार ना सही अगले साल कुर्बानी कर लीजिएगा। आप शुक्र करें कि आपकी जान बच गई। उनकी ये बातें सुनकर मैं एक तरफ हैरान था और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर खुद को झूठी तसल्ली दे रहा था कि जान है तो जहान है। इसी सोच में मैंने SHO साहब से इजाज़त ली। हाथ मिलाते हुए वो कहने लगे, सर और कोई हुक्म हो तो हम हाजिर हैं। मैंने कहा, नहीं और कोई हुक्म नहीं है, आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये कहकर मैं उनके कमरे से निकल गया। जब थाने से बाहर निकला तो शाम हो चुकी थी। मेरे एक तरफ मवेशी मंडी की रोशनियां जगमगा रही थी और दूसरी तरफ वो रास्ता था जो मेरे घर की तरफ जा रहा था। और इसी बीच मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर जाकर अपने बच्चों से क्या कहूँगा, जो बेचैनी से अपने जानवर का इंतज़ार कर रहे थे।